नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आज दिनांक 8 अप्रैल 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि घुटनों का दर्द यानी कि जिसे नी पेन भी कहते हैं या फिर आर्थराइटिस, गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस आदि नामों से जाने वाली इस कंडीशन में कौन कौन से आसन हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। आज अपने इस वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे। देखा जाए तो ये घुटनों का दर्द या फिर जिसे नी पेन भी कहते हैं, आर्थराइटिस भी कहते हैं, ये बेहद एक आम समस्या है। लेकिन जितनी ये आम है उतनी ही ज़्यादा तकलीफदायक भी है। हमारे डेली रूटीन को बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड कर देती है। अगर दर्द आ गया तो चलना दूभर है, बैठ नहीं सकते, सभी कंडीशन में दर्द है, सीढ़ी चढ़ना तो बहुत दूर की बात हो जाती है हमारे लिए। न चल सकते हैं, न बैठ सकते हैं, हर वक्त दर्द रहता है, रात में लेटो तो दर्द आता है, हर कंडीशन में दर्द। और दर्द तो दर्द है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी मानसिक चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम मानसिक चिंता से ज़्यादा ग्रस्त हो जाते हैं कि अगर अब तो हमें आर्थराइटिस हो गई है, घुटने का दर्द हुआ है यानी कि आर्थराइटिस हुई है। अब गठिया हुआ है तो भाई अब या तो पेन, इसका तो कोई इलाज नहीं है, हमें सिर्फ पेन किलर खाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो भी पेन किलर देंगे, पेन किलर देंगे तो किडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा। और अब पेन किलर के अलावा कोई रास्ता नहीं, पेन किलर तो हम खा नहीं सकते, किडनी लीवर खराब नहीं करना है। और लास्ट में ऑप्शन बचेगा हमारे पास नी रिप्लेसमेंट का, कि घुटने बदलवाने पड़ेंगे। अब तो हम मतलब किसी काम के नहीं रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। हर स्थिति में हर बार आने वाला घुटनों का दर्द हमेशा आर्थराइटिस नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो घुटनों का दर्द आ रहा है वो आपके आर्थराइटिस यानी आपको गठिया ही हो। बहुत सारे, आप यकीन नहीं जानेंगे कि 70 to 80% लोग जिनमें घुटने का दर्द आता है उनमें ये घुटनों का दर्द बहुत हद तक कहीं ना कहीं लंबर यानी कि जो हमारा स्पाइन का नीचे का हिस्सा होता है, रीढ़ की हड्डी का नीचे का हिस्सा होता है, स्पाइनल रीजन के प्रेशर की वजह से नी में पेन आ रहा होता है। और जैसे ही ये प्रेशर रिलीव होता है उनका नी का पेन बंद हो जाता है, यानी कि उनकी आर्थराइटिस गायब हो जाती है। तो आप भी घबराइए नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको गठिया ही हुआ हो सकता है कि लंबर प्रेशर की वजह से पेन आया हो और लंबर प्रेशर रिलीव होते ही आपका ये पेन खत्म हो जाए। तो अगर आपको नी पेन ऐसा कुछ आ रहा है तो एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी या बहुत सारे और पंचकर्मा ट्रीटमेंट हैं जिससे नी पेन रिलीव हो जाता है। ज़रूरी नहीं होगा कि आपको पेन किलर खाना पड़े या आपको जो है नी रिप्लेसमेंट ही हमेशा कराना पड़े। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको मैं यहाँ कुछ एक्सरसाइज आसन बताऊंगी आपको, वो आसन आप करिए, आपको नी पेन में काफ़ी रिलीव होगा। लेकिन एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। दूसरी चीज़ कि जब भी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप कोई आसन या एक्सरसाइज करें उससे आधे घंटे पहले, चाहे आप दिन में 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं या 1 बार कर रहे हैं, उससे आधे घंटे पहले या उससे थोड़ी देर पहले कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए आप गर्म पानी में टॉवल डिप करके उसकी सिकाई ज़रूर कर लीजिए। घुटनों के दर्द के केस में आपको सिकाई घुटनों की नहीं करनी है, बल्कि आपको अपने कमर के हिस्से की सिकाई करनी है, लोअर बैक की सिकाई करनी है आपको। अगर आपको घुटनों का दर्द आ रहा है तो लोअर बैक की अगर आप सिकाई करते हैं गर्म पानी में टॉवल डिप करके उस 20 से 25 मिनट, उसके बाद आप एक्सरसाइज या योगा करिए। फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको अब आराम ज़्यादा हो रहा है या पहले आपको आराम ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं अपने इस आज वीडियो में कुछ पर्टिकुलर ऐसे आसन के बारे में जो कि हमें नी पेन यानी घुटनों के दर्द की कंडीशन में बेहद आराम देते हैं। तो उस कैटेगरी में पहला हमारा आसन आता है धनुरासन, जिसे कि हम बो पोज भी कहते हैं। जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हमें धनुष बनाना है, तो इसमें हमें करना क्या होता है कि हमें पेट के बल लेट जाना है ज़मीन पर। पेट के बल लेटने के बाद हम अपने घुटनों से पैरों को मोड़ देते हैं पीछे की तरफ, और ऐसे मोड़ते हैं कि हमारा जो एड़ी है वो हमारे बटक्स को टच करने लगे। उसके बाद हम अपने नेक पार्ट को पीछे की तरफ थोड़ा मोड़ते हैं, और मोड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे ले जाकर हाथों से, हथेलियों से पैर की एड़ियों को, पैरों को पकड़ते हैं। इससे क्या होता है, नेक तो स्ट्रेच होती है, हमारे ये जो पूरा स्पाइन है इस पे जोर पड़ता है, स्पाइनल मसल्स पे जोर पड़ता है, लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं, साथ ही साथ ये नी मसल्स को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, तो इससे नी को स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये एक्सरसाइज नी पेन की कंडीशन में बेहद ज़्यादा फायदेमंद होती है। इस कैटेगरी में दूसरा आसन हमारा आता है सेतु बंधासन। सेतु बंध नाम ही इंडिकेट कर रहा है ब्रिज पोज, आपको यहाँ पे एक ब्रिज बना देना है।
ब्रिज बनाने के लिए क्या करना है, आपको फ्लैट यानी कि पीठ के बल सीधे लेट जाइए। लेटने के बाद आप धीमे धीमे अपने एब्डोमेन और चेस्ट पार्ट को धीमे धीमे ऊपर की तरफ घुमाइए। ऊपर की तरफ आपको उठाना है। आप उठाते हुए जब ऊपर ले जाएंगे तो आपका सारा जोर किस पे पड़ रहा होगा, नेक पार्ट पे और नीचे पैरों पे पड़ रहा होगा। इस तरीके से ऊपर लेके चले जाना है। इससे क्या होता है, नी जॉइंट्स की जो मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है। साथ ही साथ जो लोग जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होती है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि क्षय नामक जो रोग कहते हैं, इस कंडीशन से जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये आसन, सेतुबंध आसन। दूसरी चीज़, अगर आप इसे रेगुलरली करते हैं तो ये स्ट्रेस को रिलीव करता है, एंग्जाइटी को भी रिलीव करता है। तो मतलब खाली नी पेन में नहीं, आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी रिलीव करने का काम करेगा, जो कि नी पेन या कहीं पर भी किसी को पेन आया है उस कंडीशन में सबसे पहले आ जाती है। तीसरा आसन हमारा आता है मकर आसन, या फिर जिसे कि हम क्रोकोडाइल पोज कहते हैं। सबसे आरामदायक आसन होता है, लगाना बेहद आसान है। कुछ नहीं करना, आप पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेटने के बाद अपने चेस्ट पार्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, हथेलियों को ज़मीन पे लगाइए और एक आपको इस तरह का पोज बना लेना है। इस तरह से ये करना है और फिर क्या करना है, धीमे धीमे पैरों को पीछे की तरफ मोड़िए। मोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इस पे इसकी जो पैर की अपनी एड़ियाँ हैं वो आपके बटक्स को टच करने लगे और आगे कोहनियाँ ऐसे आपस में जुड़ी रहेंगी, पीछे आपके पैर जुड़े रहेंगे। ये सिंपल सा बेहद आसन है जो कि नी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है और नी पेन को रिलीव करता है, साथ ही साथ स्पाइन को भी स्ट्रेंथ देता है। इसे हम क्या कहते हैं, मकर आसन यानी कि क्रोकोडाइल पोज। ये हो गया तीसरा आसन। चौथा आसन हमारा आता है वीरासन यानी कि वॉरियर पोज। इसमें क्या होता है कि ये इससे ब्लड सप्लाई जॉइंट्स को बढ़ती है और साथ ही साथ उन्हें स्ट्रेंथ देता है। ये ज़्यादातर ये क्या होता है कि हमने देखा होगा नी पेन किस वजह से हो रहा होता है, ओबेसिटी की वजह से हो रहा होता है। और जब हम ये वीरासन लगाते हैं तो ये हमारे फैट को रिड्यूस करता है। फैट रिड्यूस होता है तो हमारा जो नी पेन है वो और लंबर पेन है वो बहुत हद तक कम होने लग जाता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको लेग्स को पहले तो स्ट्रेट बिल्कुल फैलाकर आप सीधे बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करिए, पैर दोनों फ्लैट सीधे कर लीजिए। ये करने के बाद आप पहले एक पैर को मोड़ के घुटने पे नीचे की तरफ लेकर आइए, मतलब घुटने से पैर मोड़िए और ऐसे फोल्ड कर लीजिए। ऐसे करके आपको पैरों को फोल्ड करना है और फोल्ड करके पैर के पंजे को आप कहाँ ले आएंगे, बटक्स के नीचे ले आएंगे। फिर ऐसे ही दूसरे पैर को मोड़ेंगे। आप जैसा कि चित्र में देख भी सकते हैं, दूसरे पैर को मोड़ के भी आप पैर की एड़ी को नीचे बटक्स के नीचे ले आकर आप सीधे सीधे बैठ जाएंगे। ये कहलाता है हमारा वीरासन। दूसरी चीज़ क्या होता है कि अगर आप इसे लगातार करते रहते हैं तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी स्पाइन की बना देता है, जिससे कि बॉडी पोस्चर और बैलेंस बहुत अच्छा बना रहता है। तो नी पेन में भी रिलीव करता है, फैट को रिड्यूस करता है, स्पाइनल प्रेशर को रिलीव करता है। बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आपका ये वीरासन। इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ आसन पे अपने, जो कि है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन मीन्स ऊँट यानी कि कैमल पोज। तो कैमल पोज, यहाँ पे हमें कैमल का पोज बनाना है। कैसे बनाएंगे हम पोज, इसके लिए हमें सिर्फ ये करना है कि हम पहले तो सीधे सीधे बैठ जाइए। उसके बाद में अपने घुटनों पे अपने पैरों को पीछे की तरफ मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद आपको पीछे घूम के अपने हाथों से अपने पैर की एड़ियों को टच करना है। यूँ आप सीधे बैठे हैं, ऐसे करके पीछे टच कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जब इसको टच करेंगे तो आपके स्पाइन पे जोर पड़ेगा, स्पाइनल मसल्स पे लंबर प्रेशर रिलीव होगा। साथ ही साथ ये आपके घुटने पे भी जोर डाल देगा, वहाँ की मसल्स को स्ट्रेंथ देगा। तो ये नी पेन में लंबर प्रेशर को रिलीव करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। यहाँ मैंने आपको बताया 5 आसन। पहला था हमारा धनुरासन, दूसरा था हमारा सेतुबंधासन, तीसरा मकर आसन, चौथा हुआ वीरासन और 5वां उष्ट्रासन। ये 5 आसन मैंने आपको सिर्फ मिनिमम कुछ बताए हैं आसन, जो कि आपको हेल्प करेंगे कुछ नी पेन को रिलीव करने के लिए। आगे के वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि कुछ पर्टिकुलर आपको और एक्सरसाइज बता सकूं जो कि आपके नी पेन को रिलीव करने में आपकी थोड़ी सी मदद और ज़्यादा कर सकें। सिर्फ थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना है और आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। और उसके लिए आपको करना क्या है, मेरे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से मेरे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और आप हमेशा स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।